आज 22 जनवरी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा भगवान रामलला की स्थापना की जा रही है। पूरे देश में माहौल राममय बना हुआ है। जहां एक ओर भगवान राम विराज रहे हैं तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगवान राम पर राजनीति हो रही है और एक ओर यह भी माना जा रहा है कि भगवान राम सही मुहूर्त और सही समय पर नहीं विराज रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल। महाराज श्री बहुत बहुत स्वागत है। महाराज श्री आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहला मेरा सवाल है, इस आयोजन में जहां पूरा माहौल राममय बना हुआ है, राम रंग में सब रंगे हुए हैं, सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार, प्रशासन, शासन प्रशासन राम रंग में रंगा हुआ है। संतों की मंशा होती है कि प्रत्येक व्यक्ति हिंदू सनातनी परंपरा से जुड़ा रहे और सरकार ने उसी दिशा में काम किया है। सारे लोग आज राममय हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े महिलाएं। जहां सब राममय है वहां आपका विरोध कितना सार्थक आप मानते हैं? नहीं, ऐसा है कि हमारा किस बात का विरोध है। हमारा इस बात का विरोध नहीं है कि राम जी का मंदिर ना बने। हमारा इस बात का भी विरोध नहीं है कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा ना हो। हमारा इस बात का विरोध भी नहीं है कि लोग इस बात की प्रसन्नता ना मनाएं। हमारा विरोध इस बात पर है कि सही मुहूर्त में और मंदिर पूरा बन जाने के बाद ये किया जाना चाहिए। जी, शिखर अभी नहीं बना था, 2 तल्ले अभी और बाकी हैं बनने के लिए। ऐसे में अभी मंदिर 40% ही केवल बना है। 40% मंदिर बनने होने पर अगर प्रतिष्ठा कर दी जाए तो उसका शास्त्र में निषेध है। जी, तो हम तो शास्त्र की बात कह रहे हैं, हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं और शास्त्र की बात कहना हमारा दायित्व है। अगर भावनाओं से ही सब कुछ हो जाता तो फिर नियमों की कोई आवश्यकता ना हो। जी, लेकिन जहाँ एक तरफ प्रेम वहीं दूसरी तरफ नियम भी जरूरी होता है। जो भगवान का भक्त होता है वो भी भगवान के नियमों के अनुसार भगवान की भक्ति करता है। भगवान को जिस चीज़ का भोग लगाना है वो लगाता है। जब उनका पट खोलना है तब पट खोलता है, जब बंद करना है तब बंद करता है, नियमों का पालन करता है। तो शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना ये श्रेयस्कर होता है, श्रेष्ठ होता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न मे प्रियः। इसका मतलब है कि श्रुति और स्मृति माने धर्मशास्त्र ये मेरी आज्ञाएं हैं। इन आज्ञाओं का पालन जो नहीं करता, अगर वो मेरा भक्त भी हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है। तो अपने देश के लोग जो आप कह रहे हैं कि आबाल वृद्ध नर नारी सब इसमें सम्मिलित होकर के उत्सव मना रहे हैं, इसका मतलब है कि सब भगवान के राम के भक्त हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मद भक्तों भी न मे प्रिय, मेरा भक्त हो तब भी मुझे प्रिय नहीं होगा अगर मेरी आज्ञा ना माने। जी, उनकी आज्ञा है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्रों को बिना माने अगर भगवान की कोई भक्ति करेगा तो वो भगवान को प्रिय नहीं होगा। ये बात भगवान ने कही हुई है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति प्रशंसा के, अभिनंदन के योग्य है। लेकिन अगर शास्त्र नियमों की अवहेलना करके उसको करोगे तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो धर्मशास्त्र के अनुसार धर्माचार्य होने के नाते समय रहते लोगों को जागरूक कर देना हमारा कार्य है। जी, और हम अपना कार्य कर रहे हैं। जी। भगवान आपसे सवाल ये रहेगा कि शास्त्रों का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मुहूर्त अद्भुत संयोग पुनर्वसु नक्षत्र में सर्व सिद्धि योग वहाँ बन रहा है, अमृत सिद्धि योग है। सब कह रहे हैं कि शास्त्र अनुसार कह रहे हैं, शास्त्र अनुसार बन रहा है। आपने भी कहा शास्त्र के विरुद्ध बन रहा है। तो वो कौन से शास्त्र हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि ये जो मुहूर्त हैं ये सब गलत तरीके से है? ऐसा है कि शास्त्र तो एक ही है, जी, अलग अलग शास्त्र नहीं है। अब उन शास्त्रों की बात को किस तरह से कौन प्रस्तुत करता है वो सवाल है। जी, हमने ये कहा कि मुहूर्त की बात तब आएगी जब पहले मंदिर बन जाए। जब लड़का विवाह लायक हो जाता है तभी ना उसके विवाह का मुहूर्त पूछा जाता है। जब वो युवा हो जाए, फिर किसी कन्या के यहाँ पहले देखा ताकि हो जाए, कोई आके बरीक्षा कर दे, जी, वरण कर ले कि भाई अब हम लोग विवाह करेंगे।
निश्चय हो गया, तब जाकर के ज्योतिषी के पास जाया जाता है कि विवाह के लिए सब कुछ तय हो चुका है, अब आप मुहूर्त बता दीजिए ताकि उसी मुहूर्त में हम लोग ये शुभ कार्य संपन्न कर लें। तो जब अभी बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ, अभी किसी कन्या के यहाँ उसकी बातचीत ही विवाह की नहीं चली और हम कोई विवाह का मुहूर्त पूछें, जी तो हमारा ये कहना था कि पहले मंदिर बन जाता तब प्रतिष्ठा का मुहूर्त पूछा जाता। मंदिर बना ही नहीं और प्रतिष्ठा का मुहूर्त पूछा गया और ज्योतिषी ने बता भी दिया गजब की बात, जी और अधूरे में प्रतिष्ठा भी हो जा रही है। तो शास्त्र का दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट है कि मंदिर निर्मित हो जाने के बाद ही उसमें प्रतिष्ठा हो सकती है। जी तो दो शास्त्र नहीं है, शास्त्र एक ही है। जी अब हमने ये जो प्रश्न उठाया, बताइए अर्धनिर्मित मंदिर में कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है, तो कोई शास्त्र वचन तो किसी ने दिखाया नहीं। जी ये कहा कि बहुत आयोजन हो रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, उससे शास्त्र का क्या लेना देना। जी शास्त्र तो शास्त्र जी। है, वो तो अपने मुहूर्त की बात करता है। जी आप बहुत बड़े आयोजन को वहाँ पर संपन्न कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो व्यवहारिक बात है, तो शास्त्रीय बात नहीं है। जी तो किसी ने ऐसा कोई शास्त्र नहीं दिखाया जिसमें अर्धनिर्मित मंदिर में ही प्रतिष्ठा हो सकती हो। जी, इसमें विरोध है आपका? कहाँ किसी ने दिखाया? बिल्कुल जी। नहीं दिखाया, नहीं। ये बात। जी और बल्कि जब हमने ये बात बहुत तेजी से उठा दी, तब उसके बाद नकली कपड़े का जी शिखर बनाया गया। ये ट्वीट भी हुआ है। कपड़े का शिखर बनाया गया ना, जी क्या जरूरत पड़ गई उसको बनाने की? जी तो कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ जा रहे थे वो देख रहे थे कि मंदिर अर्धनिर्मित है, तो प्रश्न उठा रहे थे, जी। तो उनकी आंखों को धोखा देने के लिए आपने बना दिया, ये बात है। जी महाराज श्री, सवाल ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो शंकराचार्य तटस्थ होकर सरकार के सुर में सुर मिलाकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रोक्त विधि बता रहे हैं। उनका ये मानना है, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि ठीक है, अगर गलत तरीके से हो रहा था तो विरोध उस समय किया जाना था, अब ये अवसर नहीं है कि हम विरोध करें। इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं, तो जो शास्त्रोक्त बात है उसको सामने रख रहे हैं जी। और दूसरे, अगर सब कुछ शास्त्रोक्त हो रहा था तो फिर द्वारका शंकराचार्य जी महाराज वहाँ उपस्थित क्यों नहीं है? जी चारों शंकराचार्य वहाँ उपस्थित नहीं है आज की तिथि में। यही बात अपने आप में इस बात को स्पष्ट कर देती है कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमारे उपस्थित होने योग्य वहाँ का वातावरण नहीं है। शास्त्र के अनुसार होता तो वो आ जाते, वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होता ना होता उसके लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं शंकराचार्य में। वहाँ शास्त्रीय विधि का पालन हो रहा है कि नहीं, इसका ध्यान देते हैं। तो स्वाभाविक है कि चारों नहीं आए हैं, द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज भी स्वयं वहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसका मतलब है कि क्यों उपस्थित नहीं है? उन्होंने कहा है कि चूंकि भीड़ ज्यादा थी, अवस्था हो सकती। भीड़ तो देखिए, शंकराचार्य जी कहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ तो होती ही है जी। भीड़ ना हो तो प्रश्न होता है जी जी। कि भाई वो आए हैं, क्यों लोग नहीं आए हैं। तो शंकराचार्यों का तो पूरा जीवन भीड़ में निकल जाता है, उनको भीड़ से क्या समस्या है, जितनी ज़्यादा भीड़ हो उतना अच्छा है। लेकिन वो तो एक कहने की बात होती है जी कि भाई कह दिया, कुछ भी एक कारण बता दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि चारों शंकराचार्य वहाँ उपस्थित नहीं है। ये तो इतिहास हो गया ना। जी बिल्कुल। ये बात, एक सवाल ये भी उठ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि शंकराचार्यों ने आमंत्रण ठुकरा दिया है, तो आमंत्रण मिला है या नहीं मिला है आपको? अब भाई हमारी बात हम जानते हैं, हमें तो कोई आमंत्रण नहीं मिला था जी, और ठुकराने का कोई सवाल नहीं है। आमंत्रण आता तो आमंत्रण का सम्मान किया जाता जी। भगवान, सवाल आपसे ये भी है कि आरोप ये लग रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, चूंकि पूरी पीठ के शंकराचार्य जब आपका पट्टाभिषेक हो रहा था या हो चुका था, उसके बाद पूरी पीठ के शंकराचार्य ने इसकी आपत्ति उठाई थी कि आपका पट्टाभिषेक जो है वो विधि विरुद्ध है, शास्त्र सम्मत नहीं है, और चूंकि अब वह प्रकरण संभवतः मुझे जानकारी है न्यायालय में है, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि पट्टाभिषेक को वैध कराना है, इसलिए पूरी पीठ के शंकराचार्य के सुर में सुर आप मिला रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा होती है जी। शंकराचार्य कैसे बने ये प्रश्न है कि एक शंकराचार्य अगर न रहें, विद्यमान न रहें, तो उसके बाद उनके स्थान पर दूसरा शंकराचार्य कैसे बने, जी। ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा होती है, गुरु ही अंतिम निर्णायक होता है। जो वर्तमान पीठाधीश्वर शंकराचार्य होता है वही निर्णायक होता है कि आगे के लिए मैं किसके नाम को प्रस्तावित करूं, तो वो प्रस्तावित कर देता है जी। और जो चार शंकराचार्य हैं, एक शंकराचार्य पीठ का तो प्रश्न ही होता है जी। बाकी 3 पीठ बच जाती है। 3 पीठ के शंकराचार्यों को उसमें अभिमत देना है। तो क्योंकि हमको द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी ने और
श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी ने जी अभिषेक कर दिया, सम्मति दे दी, जी बिल्कुल तो बहुमत हो गया। तो 3 में से 2 एक तरफ हो गए, तो फिर चौथे के पास जाए ना जाए बराबर ही होता है। जी तो अब ऐसा कुछ हमारे लिए जरूरी नहीं है कि जो तीसरे शंकराचार्य हैं उनकी भी हम सहमति प्राप्त करें, अन्यथा हम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जी देखिए, आपको हम उदाहरण के रूप में बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है अपने यहाँ, जी उसमें जज बैठते हैं। जब 3 जज बैठते हैं या 5 या 7 या 9 संविधान पीठ से बैठती है, जी जी तो अगर 3 जज बैठे हैं और 2 जज ने एक तरफ फैसला दे दिया, तो एक जज या तो चुप रह जाएगा जी या तो विरोध करेगा कि भाई ये हमारा विरुद्ध फैसला है। माना किसका जाएगा? 3 में से 2 जो कह देंगे वही फैसला हो जाएगा और बाकी की बात को कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। वो केवल एकेडमिक का बहस का प्रश्न रहेगा। जी लोग विचार करते समय कहेंगे कि एक जज ने ये भी फैसला दिया था, अन्यथा 2 लोगों ने कह दिया, मान्य हो गया। जी इसी तरह से अगर 5 होंगे, 3 अगर एक तरफ हो गए तो 2 भी विरोध करते रहें तो भी कुछ नहीं मत फर्क होगा। जी, तो बिल्कुल। 3 लोग जो कह देंगे वही विजय हो जाएगी उसी पक्ष की। जी तो इसी तरह से यहाँ 3 शंकराचार्य चौथे शंकराचार्य के बारे में निर्णय देने की समर्थन देने की बात होती है। जी अगर 2 ने दे दिया तो अब तीसरे की जरूरत ही नहीं है। और पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने स्वयं, आप कह रहे हैं कि न्यायालय में विचाराधीन है, पुरी के शंकराचार्य जी का कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, ना उन्होंने कोई आवेदन किया है हमारे विरुद्ध। जी जो प्रकरण पहले से ही हमारे गुरु जी महाराज के समय से ही स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज के साथ चल रहा था, जी उसी प्रकरण में उन्होंने ये कहा है कि हमसे न तो समर्थन मांगा गया और न हमने दिया है। जी बस इतना ही उनका एफिडेविट है। तो हमने मांगा ही नहीं है, जी बिना मांगे दे नहीं सकते, तो इसलिए हमने मांगा ही नहीं है। तो उन्होंने यही कहा है कि हमसे मांगा ही नहीं गया और हमने दिया भी नहीं है। जी तो हम आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 शंकराचार्यों के उससे भी हो जाता। जी। क्या हो गया कि पूरी पीठ के जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, उनके साथ रहने वाले जो उनके परिकर हैं, उन लोगों ने कुछ फेसबुक और क्या कहते सोशल हैं, मीडिया में। जी ट्विटर पर कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखनी शुरू की हमारे विरोध। जी जी तो हमारे जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब 2 शंकराचार्यों का हमको समर्थन हो गया, उनके द्वारा अभिषेक हो गया, जी अब हमको तीसरे की जरूरत नहीं है, तो हमने नहीं किया। उनका कोई ऐसा विरोध हमारे सीधे नहीं आया जी और ना हमको अब उनकी समर्थन की, शंकराचार्य बने रहने की आवश्यकता है। जी लेकिन अभी इस प्रकरण में, जो राम जन्मभूमि वाला प्रकरण है, इस प्रकरण में हम और वो एक जैसा बोलते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बात वो भी शास्त्र की कह रहे हैं, जी हम भी शास्त्र की कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वहां पर विधि विधान के साथ कार्य नहीं हुआ तो वहां पर देवता नहीं बल्कि असुर आ जाएंगे। जी और ये बात शास्त्र में लिखी हुई है, हमने भी पढ़ा है वही शास्त्र। तो शास्त्र की बात वो भी बोल रहे हैं, शास्त्र की बात हम भी बोल रहे हैं। जी इसलिए हमारी और उनकी बात में एकता दिख रही है। हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जैसा कि आप आकलन निकाल रहे हैं जी जी कि साहब इनको उनको समर्थन के लिए इनके आवश्यकता होगी, इसीलिए उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। जी तो ऐसी कोई हमारी मजबूरी नहीं है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदा से रहा है और धर्मशास्त्र का पालन हम अगर करते रहेंगे तो उनको भी हमारा समर्थन करना पड़ेगा, माने कहना पड़ेगा कि बात तो सही है। जी और अगर वो भी धर्मशास्त्र की बात कहेंगे, भले हमारे बीच में बातचीत ना हो, जी लेकिन अगर धर्मशास्त्र सम्मत कोई बात होगी तो हम भी कहेंगे ही कि भाई बात तो सही है। जी तो इसलिए अभी जो एक सुर हमारा और उनका पुरी वालों का दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप ये आकलन निकालने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं जी कि साहब इनकी कोई बात होगी, समर्थन चाहिए होगा, इसीलिए सुर में सुर मिला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि उनकी बात शास्त्रोक्त है और इसीलिए हम भी शास्त्र की बात कर रहे हैं, वो भी शास्त्र की बात कर रहे हैं। जी और जो दूसरे शंकराचार्य हैं, जी। द्वारका शारदा पीठ के जी और श्रृंगेरी पीठ के, वो भी ना आकर के शास्त्र की ही बात को बल दे रहे हैं। जी। हाँ, व्यवहार का तरीका उनका अलग है। हम लोग साफ साफ कह दे रहे हैं और वो उतना साफ ना कह करके, ना आकर के वो बात कह दे रहे हैं। जी बात तो सबकी एक ही एक है। ही है। चारों शंकराचार्य एक मत हैं, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। जी। बस सबके अपनी अपनी शैली होती है, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं कहने सहने के। जी तो तरीके में अंतर आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन जो अनुपस्थिति है वो चारों की एक साथ है। वो विरोध बता रही है, वो बता रही है कि जी। शास्त्र की बात कहीं ना कहीं जो कही गई विरुद्ध है। उस पे लोग दृढ़ हैं जी जी और चारों के चारों दृढ़ हैं। जी ये बात। जी महाराज श्री, एक सवाल ये है कि आज रामलला, जहाँ तक पत्र लिखना, प्रतिनिधि भेजना, जी
तो देखिए, अगर हमारे पास भी आमंत्रण आता तो जी। हम आमंत्रण तो ठुकराते नहीं। जी जी तो कुछ न कुछ तो उस आमंत्रण के सम्मान में हम भी करते। जी जहाँ व्यक्ति स्वयं नहीं जाना चाहता है लेकिन आमंत्रित किया जाता है, तो वहाँ आमंत्रण के सम्मान की दृष्टि से जी चिट्ठी लिख देता है, फोन कर लेता है या किसी प्रतिनिधि को भेज देता है। जी तो प्रतिनिधि अगर कोई शंकराचार्य जी भेज रहे हैं या पत्र लिख करके कुछ कह रहे हैं, जी तो इसका मतलब ये है कि आमंत्रण पत्र का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अनुपस्थित होकर के जो शास्त्र की बात उठाई गई है, कहीं न कहीं उस बात का भी समर्थन करते हैं। जी। महाराज श्री सवाल ये और है। ये इतिहास हो चुका स्पष्टता के साथ। बिल्कुल विचार शंकराचार्य आज के इस अवसर पर उपस्थित नहीं है। जी जी। महाराज श्री सवाल ये है कि आज रामलला की स्थापना हो जाएगी, 22 जनवरी तक विरोध है। अब हमारा ये सवाल ये है कि स्थापना के बाद सब अपने अपने कामों में लग जाने, सरकार चुनाव में लग जाएगी, आप अपने धर्मोपदेशों में लग जाएंगे, और कुछ लोग सरकार से, कुछ लोग जुड़े जो लोग हैं वो आपको बदनाम करने में लग जाएंगे। तो सवाल ये है, आपका जैसा स्वभाव है कि आंदोलन, एक आपको आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है, तो क्या 22 तारीख के बाद इसी संबंध में कोई आंदोलन करने वाले हैं या सब कुछ शांत हो जाने वाला है? नहीं, सवाल ये है कि आंदोलन क्या किया जाएगा। जो बात हमको कहनी थी वो हमने कह दिया। जी हम शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित। जी माने जैसे किसी को वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया जाए, जी न्यायाधीश क्या करेगा? वो तो निर्णय ही दे सकता है ना, जी जी उचित अनुचित ही बता सकता है। इसके बाद क्रियान्वयन करने की एजेंसी अलग है। जी तो हम तो निर्णय दे सकते हैं, तो हमारी अपनी सीमाएं हैं। हमने शास्त्र के अनुसार जो बात थी वो बोल दिया। अब उसके बाद उसको मानना ना मानना और उसका फल कुफल भोगना वो अगले के हाथ में। जी जी। भगवान, सवाल ये था कि निर्मोही अखाड़ा कार्यक्रम से तो खुश है, लेकिन जो पूजन पद्धति वहाँ जो हो रही है उससे नाखुश है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? कोई नाखुश की बात नहीं है। निर्मोही अखाड़े का ही पूजा में अधिकार होना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं और आगे भी हम लोग ये मांग करते रहेंगे कि निर्मोही अखाड़े को पूजा सौंपी जाए और वो अपने रामानंद संप्रदाय की जिस परंपरा से अभी तक पूजा अर्चना करते आ रहे हैं उस पद्धति को वहाँ पर लागू करके पूजा अर्चना। जी भगवान, एक सवाल ये है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि शंकराचार्य पद में योग्य व्यक्ति का जो चयन होता है वो काशी विद्वत परिषद करती है, और मुझे जैसी जानकारी है कि उसी परिषद ने मुहूर्त निकाला है। जब उसने मुहूर्त निकाला है तो फिर कहाँ लगता है कि गलत है? देखिए, आपको कुछ धारणाएं स्पष्ट कर लेने की आवश्यकता है। जी। आप कहते हैं कि काशी विद्वत परिषद ही चयन करता है शंकराचार्य पद के लिए। ये सवाल भी है सोशल मीडिया में। जी। योग्य व्यक्ति का। जी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि शंकराचार्य जी की परंपरा 2500 साल से चल रही है। जी और काशी विद्वत परिषद 100 साल पहले की बनी संस्था है। जी 100 साल पहले बना हुआ व्यक्ति 2500 साल पहले के किसी संस्थान को कैसे समर्थन करता होगा, कैसे उसमें योगदान करता होगा? जी। तो ये बिल्कुल झूठ बात है। जी। ये कभी भी सच नहीं है। काशी विद्वत परिषद का अपना एक रोल है। किसी समय उसका रोल निकल करके आया कि धर्म के सम्मत निर्णय वो देती थी, तो इसलिए उसका नाम हो गया। अब वो धर्म सम्मत निर्णय नहीं दे रही है। जी तो जब धर्म सम्मत निर्णय नहीं देगी तो धीरे धीरे लोग उसकी बात को मानना छोड़ देंगे। जी। और अभी ये प्रकट हो गया। महाराज श्री, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवान राम से बढ़कर कोई नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गवाही से ये सिद्ध हुआ था कि भगवान राम कहाँ है, रामलला जन्मभूमि कहाँ है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि हमने उनके वक्तव्य को सुना नहीं है। जी। क्या उन्होंने कहा, किस संदर्भ में कहा, हम पूरा जानते नहीं। जी। इसलिए क्या टिप्पणी कर दें? किसी के वक्तव्य पर तभी टिप्पणी की जा सकती है जब उसके संदर्भ को जानते हुए हम उसके वक्तव्य को सुने। जी। जहाँ तक आपके द्वारा बताए जाने का प्रश्न है कि आप बता रहे हैं, तो हम ये मान करके कि आप सच ही बता रहे होंगे, जी। जी। ये कहना चाहेंगे कि ये कहना कि भगवान राम से ऊपर कोई नहीं है, हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से योगी जी को भी कि राम के ऊपर भी धर्मशास्त्र है। राम भी धर्मशास्त्रों से ऊपर अपने को नहीं मानते। जी। धर्मशास्त्र के अनुसार वो भी अपना आचरण प्रस्तुत करते हैं। अगर धर्मशास्त्र ने कहा कि तुमने यद्यपि आतताई था रावण, तुमने उसका वध किया, अच्छा ही किया, खराब नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमको ब्राह्मण वध का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। जी। ब्रह्म हत्या तो लगेगी। तो भगवान ने ब्राह्मण वध का प्रायश्चित किया। ठीक है जी। इसका मतलब है कि वो शास्त्र को मानते थे। जी। जी। विजयी होकर के भी, आतताई को मारने से भी, जैसे राम ने रावण को जब मारा तो दुनिया प्रसन्न हो गई, जैसे अभी दुनिया प्रसन्न है। जी बिल्कुल। कि साहब प्रतिष्ठा हो रही है। जी। जी। तो दुनिया तो अलग ढंग से प्रसन्न होती है, लेकिन शास्त्र के जो जानकार हैं वो शास्त्र की बात करते हैं। जी। तो पूरी दुनिया प्रसन्न थी
राम ने बहुत अच्छा कर दिया, राम ने बहुत अच्छा कर दिया। ऐसा राम के समय में हो रहा होगा, जी ऐसा ही माहौल होगा मीडिया का, कल्पना कर लो। जी बिल्कुल जैसे आज है, जी गली गली में राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, जी ठीक है, जी माहौल बन गया। जी तो रावण को मारने पर राम का माहौल बना, लेकिन उस माहौल के विपरीत जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा राम तुम्हारा काम भले ठीक है, अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन इसमें शास्त्रीय त्रुटि है और तुमको उसको भी सुधारना पड़ेगा। वो क्या है? कहा तुम ब्रह्म हत्यारे हो। आखिर वो ब्राह्मण था, जी तो ब्राह्मण की हत्या तो तुमसे हुई है, इसलिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो राम ने क्या कहा कि दुनिया अच्छा कह रही है इसलिए अब सब सही है? जी नहीं, राम ने कहा कि दुनिया अच्छा कह रही है, लेकिन ये बात तो बीच में है, इसलिए मैं धर्मशास्त्रियों की बात को मानूंगा और प्रायश्चित करूंगा। और उन्होंने यज्ञ भी किया। उन्होंने रामेश्वरम शिवलिंग की काशी में जाकर के स्थापना की, पूजा अर्चना की। ब्रह्म हत्या के व्यपोहन के लिए, ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए जो जो कार्य उनको बताए गए सब उन्होंने किया। जी तो इसका मतलब है कि राम अपने से ऊपर धर्मशास्त्रों को मानते। इसलिए योगी जी से हम कहना चाहेंगे कि आप ये जो कह रहे हैं कि राम से ऊपर कोई नहीं है, तो राम से ऊपर धर्मशास्त्र है। जी भगवान एक सवाल। और दूसरी बात यह है जी कि योगी आदित्यनाथ जी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी गवाही से यह सिद्ध हुआ। जी तो हमारी जानकारी में यह नहीं है कि योगी जी ने राम जन्मभूमि के मामले में गवाही भी दी है। जी ये पहली बार आपके मुख से हम सुन रहे हैं जी कि उन्होंने ऐसा कहा है। हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि तथ्य विरुद्ध बात कैसे कोई कर सकता है जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। जी तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा, ऐसा ही हम। जी महाराज श्री, एक सवाल ये है, थोड़ा बड़ा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में हो गई है, और उन्हीं के मुताबिक चूंकि जब राम का जब जन्म हो रहा था उस समय भी यही योग थे, सिर्फ मास में भर अंतर है, उनका ये कहना है। उनका ये भी कहना है कि शंकराचार्य की इतनी अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो 5 मिनट मेरे सामने संस्कृत बोल लें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो मैं रामानंदाचार्य हूँ। उनके ये सवाल थोड़ा बड़ा है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। उन्होंने 6 नाम भी गिनाए हैं। एक साक्षात्कार हुआ है टीवी में, आज तक न्यूज़ चैनल में, उसमें उन्होंने कहा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्यमाचार्य, ये 6 प्रकार के आचार्य होते हैं और सब बराबर होते हैं। तो हमारा सवाल ये है भगवान कि जैसा कहा जाता है कि सर्वोच्च पद शंकराचार्य सनातन में पाए जाते हैं, तो सही कौन है और ये क्या है, इसकी सच्चाई है? देखिए, कई रूपों में इसको समझना पड़ेगा आपको। जी रामानंदाचार्य जी के रूप में रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं। जी तो सबसे पहले तो ये आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो 6 बता रहे हैं, 6 तो नहीं 5। जी 6 बताया था उन्होंने टीवी मीडिया रिपोर्ट में। तो 6 नहीं 5 हैं जी 4 उनके संप्रदाय हैं वैष्णवों के। जी एक निम्बार्क संप्रदाय है, जी निम्बार्काचार्य उसके आचार्य। एक मध्व संप्रदाय है, मध्वाचार्य उसके आचार्य हैं। एक रामानुजाचार्य है और एक वल्लभाचार्य है। जी रामानुज का ही एक शाखा, रामानुज की ही एक शाखा रामानंदाचार्य के अंतर्गत रामानंद संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। तो 5 हो गए जी और एक शंकराचार्य, ऐसे कह के 6 कहा होगा उन्होंने। जी तो अब ये जो हैं ये सब अपना अपने दर्शन के अनुसार है। किसी का शुद्धाद्वैत है, किसी का विशिष्टाद्वैत है, किसी का द्वैत है, किसी का अद्वैत है। अपने अपने दृष्टिकोण हैं, उनके दर्शन हैं, जी लेकिन सब वैदिक हैं, कोई भी अवैदिक नहीं। अब बड़ा छोटा की बात है। देखिए, हमारे यहाँ तो ज्ञान से वृद्ध माना जाता है। ब्राह्मणों में ज्ञान वृद्ध होता है, जिसका ज्ञान ज़्यादा है उसकी उम्र नहीं देखी जाती, वो ज्ञान से वृद्ध हो जाता है। और दूसरे, जिसका हृदय विशाल हो वो बड़ा होता है। तो हृदय विशाल किसका है वो देखना पड़ेगा। जी तो जो दूसरे हैं वो सब मतों को आदर नहीं कर पाते हैं, उनका अपने मत का आदर करते हैं, बाकी मत के बारे में उनकी निष्ठा नहीं रहती। शंकराचार्य एक ऐसे हैं जो हर मत का आदर करते हैं जी और सगुण निर्गुण, सगुण साकार और निर्गुण निराकार जो रूप है उन दोनों की आराधना करते हैं। और 3 सत्ता मानते हुए जगत को 3 रूपों में 3 स्तर पर देखते हैं। पारमार्थिक सत्ता अलग मानते हैं, व्यावहारिक सत्ता अलग मानते हैं और प्रातिभाषिक सत्ता अलग मानते हैं। जी तो शंकराचार्य जो हैं वो सब मंत्रों की दीक्षा देने के अधिकारी होते हैं। जी और जो वैष्णव हैं वो केवल विष्णु मंत्रों के दीक्षा के अधिकारी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अपना जो सनातन समाज है
वो तो सबकी पूजा करता है ना, केवल विष्णु की नहीं करता है। जी वो तो शिव जी की भी करता है, वो तो देवी जी की भी करता है, वो तो सूर्य उपासक भी है, वो तो गणपति की भी उपासना करता है। पंचायतन पूजा अपने यहाँ होती है। जी तो ये पंचायतन पूजक जो समाज है उसका नेतृत्व शंकराचार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो षण्मत स्थापनाचार्य है। जी ठीक है, सबका मंत्र की दीक्षा वो दे सकते हैं। केवल वैष्णव मंत्र की दीक्षा देने वाला सबका नेतृत्व कैसे कर सकता है? कोई अगर शक्ति का उपासक है उसके नेतृत्व कैसे करेगा वो? तो ऐसी परिस्थिति में इस दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। फिर वयोवृद्ध, वय की दृष्टि से देखना पड़ता है। तो 2500 साल की परंपरा शंकराचार्य की चली आ रही है जी और रामानंदाचार्य की कुछ 100 साल की, है ना। जी कबीरदास जी के समय में रामानंद जी हुए थे, आप समझ लीजिए कि कितना दिन हुआ उनको। जी तो अभी उनकी परंपरा इतने दिन की है और ये शंकराचार्य की परंपरा 2500 साल की। 2500 साल से जो सनातन धर्म के लोगों का नेतृत्व करते चले आ रहे हैं, उनकी वरिष्ठता है कि नहीं? जी वरीयता है ये बात जी। है। और दूसरे जो रामानंदाचार्य हैं, रामानंदाचार्य के समय में उनको रामानंदाचार्य कहा गया था, लेकिन जगत गुरु रामानंदाचार्य की कोई परंपरा नहीं थी जी वो अभी अभी आकर के जब ये राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय एक शिव रामाचार्य जी नाम के वैष्णव विरक्त संत थे जी उनको जगत गुरु रामानंदाचार्य प्रथम बार कहा गया। और उसके बाद दूसरी पीढ़ी में उनके बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी विराजमान हुए। और रामानंदाचार्य और शिवरामाचार्य जी और राम नरेशाचार्य जी महाराज, ये दो परंपरा अभी हुई है, केवल दो। रामानंदाचार्य की जो परंपरा है अभी केवल 2 लोगों तक आई है, केवल अभी 50 साल पहले ही शुरू हुई है और ये 2500 साल से शुरू हुई है। और जिसमें रामभद्राचार्य जी का तो कोई आचार्य ही नहीं है, पूर्वाचार्य स्वयं अपने आप को डिक्लेयर किए हुए हैं। इनसे पूछिए कि आपके पहले जिसकी गद्दी पे आप आए हैं वो रामानंदाचार्य कौन था, तो ये नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो स्वयं अपने आप को स्वयंभू घोषित होकर के रामानंदाचार्य कह रहे हैं। अब इन्होंने अपना एक शिष्य निर्मित किया है, लेकिन इनके गुरु, इनके पहले के रामानंदाचार्य जिनकी गद्दी पे आए हों उनका नाम बताएं। और अगर हमसे पूछेंगे तो हम अपने पूर्व के आचार्य का नाम बताएंगे, फिर उनके पूर्व का, उनके पूर्व का, उनके पूर्व का, इस तरह से 2500 साल तक चले जाएंगे। तो दोनों में अंतर है भैया। ऐसे एकदम से कह देना कि सब एक सब धान 22 पसेरी है, ऐसा ठीक नहीं। तो भगवान जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने तो मूर्ख तक कह दिया कि मूर्ख ये है, मतलब रिकॉर्ड में मूर्ख तक कह देना। जी देखिए, हम भी कह सकते हैं कुछ भी, जी ठीक है, लेकिन हमको कहने के पहले जब हमारे मुंह से कोई वाणी निकलेगी तो पहले हृदय भी तो साथ देना चाहिए जी। तो अगर हमारे मन में अहंकार होगा जी, हम दुनिया को तुच्छ समझते होंगे, केवल हम अपने को विद्वान समझते होंगे, बाकी सबको मूर्ख समझते होंगे, तो हमारे मुंह से भी वही निकल जाएगा जी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं और सब में कुछ न कुछ गुण देखते हैं, इसीलिए हम इस तरह का शब्द अपने मुख से नहीं बोल सकते और वो बोल देते हैं, यही उनकी विशेषता है। वो तो कुछ भी बोल देते हैं। आपके सिवनी में वो आए थे तो उन्होंने कैसी कैसी बातें बोल दी थी, जिसके कारण इतना कोलाहल हुआ था। जी जी। फिर बाद में माफी भी मांग ली कि नहीं वो तो ऐसा था, तो ऐसा था जी। तो हम विद्वान कैसे कि हम ऐसी बात बोल दें जिसमें 2 ही दिन बाद हमको फिर माफी मांगनी पड़े, हमको उसमें सफाई देनी पड़े। हम विचार करके बोलें ताकि कभी भी हमारी बात में परिवर्तन ना आए, अब ना हम विद्वान हैं। ये बात भगवान आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से सरकार के खिलाफ कोई अगर बोल दे, जैसे आप पार्टी है दिल्ली में, वो भी अब विधानसभा भगवान राम सुंदरकांड का पाठ जमाने भर कर रही है, तो सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सरकार के विरोध में जब कोई बोलता है तो उसके खिलाफ पीछे CBI लग जाती है, ईडी लग जाती है और दूसरी जांच एजेंसी लग जाती है। आपने लगातार मुखर होकर इस बात का विरोध किया है कि शास्त्र सम्मत तरीके से नहीं हो रहा, डर नहीं लगता कभी आपको? ऐसा नहीं लगा कि बात यह है जी कि 2-3 बातें इसमें हम आपको कहना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि जब हम किसी के प्रति नाराज होकर उसका बिगाड़ने के दृष्टिकोण से कोई बात कहते हैं, तब वहां पर डरने की जरूरत होती है कि भाई वो भी हमारे ऊपर पलटवार करे। हमारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं है कि किसी का हम अनिष्ट कर दें। हमने किसी सरकार के अनिष्ट करने के लिए या किसी पार्टी के भले करने के लिए अगर ये वाक्य बोले होते तो हमको ये सब सोचना पड़ता। हमने ये नहीं किया, हम तो उनके भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये
मानते हैं और हमने बार बार इस बात को दोहराया है, जी। लगभग हर साक्षात्कार में दोहराना पड़ा है, जी क्योंकि इस तरह की बात लोग कर देते हैं कि हम जो नेतृत्व है उसके भले के लिए ये कह रहे हैं कि भाई तुमसे अगर अशास्त्रीय कार्य होंगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा पतन हो। तो किसी के भले के लिए अगर उसको डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, उसकी गलती की ओर ध्यानाकर्षण किया जा रहा है, तो वो हमारा दुश्मन हो जाएगा, ऐसा सोच करके तो हम नहीं कर सकते। जी दूसरी बात है कि अगर आप कहते हैं कि डर नहीं लगता, तो देखिए हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आईडी सीबीआई और ईडी लगा दो, जी ठीक है। जी। हमने कोई हवाला कांड किया नहीं है, ये ईडी आकर के हमारे यहाँ से कोई रुपया बरामद कर ले जी। या कोई हमारी गलत हिसाब दिखा दे। जी दूसरे, जब कर नहीं तो डर नहीं, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों डरें, एक बात। तीसरे, सत्ता से वो डरता है जिसको परम सत्ता पे विश्वास नहीं होता। जी तो सत्ता है, बिल्कुल सही है, सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन सत्ता से भी बड़ी परम सत्ता होती है। तो हम तो भगवान के भरोसे चल रहे हैं, तो परम सत्ता पे हमको दृढ़ विश्वास है। क्या को राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जी ये सरकार क्या, पूरे विश्व की सरकारें, अमेरिका और रूस की सरकारें भी जो गोलाबारी कर रही हैं यूक्रेन में, जी। अगर वो भी इकट्ठा हो जाएं तो भी सही आदमी का गड़बड़ नहीं कर सकती, जिसकी रक्षा भगवान कर रहा है। तो परम सत्ता पे हमको भरोसा है। सच कहने पर भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमने अपने गुरुओं से पढ़ा है, सुना है। जी तो हम उसको अपने जीवन में आजमा लेना चाहते हैं कि मैंने सच कहा, जरूरत पड़ने पर निर्भीक होकर के कहा। अब आजकल यही हो गया है कि सच बोलने से लोग कतराने लगे हैं जी डर के मारे। तो वो डर जो है हमको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे समय पर तो कुछ का कुछ हो जाएगा। नए नए शास्त्र गढ़ जाएंगे, हमारे शास्त्रों का, हमारे ऋषि मुनियों की वाणी का अपमान होने लग जाएगा, और फिर ये होने लग गया तो फिर हम हिंदू किस बात के रह जाएंगे। जी हम हिंदू हैं ही इसीलिए कि हम अपने जीवन में धर्मशास्त्रों के महात्म्य को स्थापित करते हैं, धर्मशास्त्र से विरुद्ध किसी बात को अस्वीकार करते हैं। और अगर हम उसी में कमजोर हो गए, आवाज ही उठाना बंद हो गया, तो फिर तो हम कुछ का हिंदू रह ही नहीं जाएंगे, कुछ और हो जाएंगे, धर्मशास्त्र हमारे जीवन से निकल जाएंगे। फिर जिस समय जो राजा होगा वो अपना नियम बना देगा और उसी को हमको हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। किस समय कौन राजा होगा कोई पता है? आज ये राजा है, कल को कोई और राजा हो जाएगा। तो अगर हम राजा के अनुसार चलने लग गए तो आज इनके अनुसार चल रहे हैं, कल उनके अनुसार चलना पड़ जाएगा, तब क्या होगा जी। तो इसलिए हमने ये निश्चय किया, सोच विचार करके निश्चय किया कि अपने शास्त्र के पक्ष को बिना किसी से राग द्वेष के हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। जीवन का हमारा ये दर्शन है जी, इसमें हम कभी पीछे होने वाले नहीं। जी महाराज श्री, सवाल ये है कि दंड दीक्षा आपकी हुई, उसके बाद शंकराचार्य पद में मनोनीत हुए, जो परंपरा है, लेकिन जब ये सब हो गया, कार्यक्रम सब आयोजित हो गया, उसके बाद ब्राह्मणत्व के आपके आरोप लगा कि अब ब्राह्मण ही नहीं है। ये तक कह दिया गया कि बड़े बड़े चैनलों में आज तक, और बड़े बड़े चैनल हैं, जब भी आपको रिप्रेजेंट किया जाता है तो नीचे लिख दिया जाता है पट्टाभिषेक पर विवाद। तो ये इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, बात यह है कि ब्राह्मणत्व पर आक्षेप क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो शास्त्रीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं कोई जी। तो अब वो विषयांतर करके हमको नीचा दिखाना चाहते, ठीक है। तो सीधे तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तो अब जाति पे सवाल उठा दो, चरित्र पे सवाल उठा दो, यही सब होता है जी। जब किसी से कोई नहीं जीत पाता है तो उसके चरित्र के बारे में, उसकी जाति के बारे में, उसके किसी कोई कमी ऐसी जो व्यक्तित्व में हो उसके बारे में कह करके उसको नीचे दबाया जाता है। तो और कुछ तो मिला नहीं, तो ये बात उठा दी है कि साहब ये तो ब्राह्मण ही नहीं है। हम कहते हैं, हमने अभी और भी चैनलों से बता दिया, बार बार ये प्रश्न उठाया जाता था, हम नहीं बोलते थे जी। क्योंकि हम इसलिए नहीं बोलते हैं, देखिए, कि ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, वैश्य शूद्र होना, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है, और ये परमात्मा ही इसका निर्णय करता है कि कौन किस वर्ण में जन्मेगा। हमको भगवान ने ब्राह्मण शरीर जन्म दिया जी। हमने तदनुसार का कार्य करते हुए गुरु सेवा की। गुरु जी के सामने भी ये प्रश्न उठाया गया था तो उन्होंने जांच भी करा ली, सब चीज़ सही निकल गया जी। अब उसके बाद भी इस तरह की बात उठाते हैं, तो ये हमारे गुरु जी के बारे में भी उठा दिया जी। जब हमारे गुरु जी विद्यमान थे तो उनके लिए भी ये प्रश्न उठा दिया था कि कोई अंग्रेज था तो ऐसा था तो ऐसा था, कहानी बना बना करके उनका चलाया। उसके बारे में एक हमारी गुरु बहन है
जो अन्नू तिवारी जबलपुर के रहने वाली हैं और बेंगलोर में रहती हैं, जी उन्होंने जो व्यक्ति इस तरह का प्रश्न उठाए थे उनके ऊपर मुकदमा भी किया, लेकिन उसका भी निर्णय नहीं हो पाया, उनका शरीर छूट गया जो आरोप लगा रहे थे, जी और मुकदमा जहाँ का तहाँ रह गया। तो अगर हम लोग कोई बात कहते भी हैं तो निर्णय तो हो नहीं पाता है, केवल प्रचार होता है। जी और दूसरे हमको कह रहे हैं कि शूद्र हैं, तो शूद्र हैं, और शूद्र कहने का मतलब है कि तिरस्कार करना, जी तो शूद्र है। तो हम ये नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण भी आदरणीय है और शूद्र भी आदरणीय है। हमारे यहाँ शूद्र का भी बड़ा महात्म्य है। जी जो चातुर्वर्ण है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों एक ही परमात्मा के अंग बताए गए हैं। इनको अलग अलग अंगों से इनकी उपमा जरूर दी गई है, लेकिन अंग तो भगवान के हैं, परम पुरुष के हैं। तो जो परम पुरुष का श्रीअंग है वो तिरस्कार का योग्य नहीं हो सकता। बिल्कुल जी अगर भगवान का चरण है शूद्र हमारा, तो चरण तो माथे से छुआने की चीज है भगवान, जी तो हम उस शूद्र का अपमान कैसे कर सकते हैं? और ये लोग तिरस्कार में शूद्र शूद्र बोलते हैं, तो हमको खराब लगता है। जी अभी हम बद्रीनाथ मंदिर में गए थे, तो वहां पर एक इन्हीं का व्यक्ति पहुंच गया और जा करके उसने घोषणा कर दी, वीडियो भी डाल दिया और अखबार में भी निकाल दिया कि शूद्र का प्रवेश हो गया है, इसलिए मैंने गंगा जल से बद्रीनाथ मंदिर पवित्र कर दिया। जी अब कोई शूद्र सुनेगा इस बात को तो उसको कैसा लगेगा? जी तो हम शूद्रों को इस तरह से अपमानित करते रहेंगे? तो हम नहीं चाहते कि ये जाति वाली बात ज़्यादा उठाई जाए। जी लेकिन हमने ये बताया कि जो लोग ये कहते हैं, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ये बात कह रहे हैं, फेसबुक में कहते हैं, जी ट्विटर में कहते हैं, सोशल मीडिया में, जी न्यायालय में चले जाएं और जा करके एक बात स्थापित कर दें कि साहब ये ब्राह्मण नहीं है और प्रमाण रख दें, तो वहाँ से डिक्लेरेशन हो जाएगा। डिक्लेरेशन सूट फाइल होता है, जी जी तो डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई ये शूद्र है। जैसे ही ये डिक्लेयर होगा कि ये शूद्र है, वैसे ही हम भी स्वयं छोड़ देंगे, ठीक है? जी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही दंडी सन्यासी होता है और दंडी सन्यासी ही शंकराचार्य बनता है। ये हमारे यहाँ परंपरा है, जी तो हम इसको मानते हैं, हम वर्णाश्रम को मानने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसा अगर उद्घोषणा होती है तो हमको छोड़ देना पड़ेगा, या फिर कोर्ट अगर नोटिस देगी तो हम अपने प्रमाण देंगे जी और निर्णय होगा। तो क्यों नहीं ये लोग डिक्लेरेशन करा लेते हैं और करा करके फैसला सामने रख देते हैं? जी हमको छोड़ना ही पड़ जाएगा, और नहीं छोड़ेंगे तो जनता छुड़ा देगी कि भाई तुम झूठ बोल रहे थे, तुम जी। ब्राह्मण नहीं हो। नहीं, जी जी तो ऐसी परिस्थिति में ये नहीं कर रहे हैं वो लोग, केवल दुष्प्रचार कर रहे हैं, साहब ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं होते तो हम इतने गिरे हुए नहीं हैं जी कि ब्राह्मण ना होते तो हम अपने आप को ब्राह्मण बना, हमको प्रतिभा है। अगर हम ब्राह्मण ना होते तो हम दंडी सन्यासी ना बनते, और अगर हमारे हृदय में कोई महत्वाकांक्षा ही होती तो हमें वो ताकत है, भगवान ने प्रतिभा क्षमता दी है, हम किसी भी क्षेत्र में चले जाते। अगर हम IAS PCS की परीक्षा में जाते तो हम क्वालिफाई करते। जी अगर हम प्रोफेसर बनना चाहते तो बन जाते। अगर हम मिलिट्री में जाना चाहते तो कदकाठी भगवान ने दी है और अंदर से हिम्मत भी दी है, जी हम उसको भी क्वालिफाई कर लेते। अगर हम व्यापार करते तो बिजनेस भी हम कर लेते, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हमको सेवा करनी पड़ती शूद्र के रूप में, तो हम एक अच्छे शूद्र के रूप में भी बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं। जी तो भगवान ने क्षमता प्रतिभा दी है, नेतागिरी कर लेते। जी हम पहले छात्र संघ में चुनाव लड़ करके जीते भी हैं 2 बार, जी हमको पता है। तो हम नेतागिरी में भी जाते तो मंत्री मिनिस्टर बन जाते, ऐसी क्या बात थी? जी तो अपनी महत्वाकांक्षाओं की अगर होती हमारे मन में, उनकी पूर्ति के लिए हम ऐसा गलत रास्ता नहीं अपनाते। इतने गिरे हुए हम जमीर वाले, अंतरात्मा वाले नहीं हैं जी कि हम अब ब्राह्मण होकर के भी अपने आप को गुरु के सामने कह दें कि ब्राह्मण है और संन्यास लेकर के और बैठ जाएं। ये बहुत छोटी बात है, ये हमारे स्तर की बात नहीं है। अगर ऐसे हम होंगे तो हम क्या जनता का शासन करेंगे? जी तो हम तो अपने चरित्र को बहुत प्रांजल रखना चाहते हैं और उसी अनुसार बात कहते हैं। और अगर हमारे अंदर कोई इस तरह की कमी होती तो हम इस तरह से ना खुलेआम किसी को धारते। जी हमने परवाह नहीं की है कि कौन प्रदेश का नेता है, कौन देश का नेता है। जी हमने उनके सामने बात कही है। बहुत सारे आंदोलन देखे हैं आप। तो फिर जी हम क्यों ऐसे काम लेते? लोग उसमें हमको नीचा दिखा देते। जी तो ये सब बातें केवल किसी के चरित्र के हनन, केवल किसी को अपमानित और लांछित करने के लिए रमजाल फैलाने की बातें हैं, इनका कोई तात्पर्य नहीं है। जी ये महाराज तो एक बात हुई, जी। और दूसरी आपने और पूछी थी उसमें। महाराज श्री, ये जो पट्टाभिषेक की बात हो रही हाँ, पट्टाभिषेक की जहाँ तक जी। बात है, तो हमारा पट्टाभिषेक पहले ही हो गया। जी जी जी
जब हमारे गुरुजी ने जैसा ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी को कहा था, इच्छा पत्र लिख करके हस्ताक्षर करके उनके पास रखा था, जी उन्होंने उनके आदेश का पालन करते हुए और हम लोगों को भी बता दिया था कि हमने ये सब करके रख दिया है इनके पास, और तुम लोगों को हमारे श्री विग्रह के सामने ही दायित्व संभाल लेना है। जी तो हम लोगों ने, और उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को भी जाकर के कह दिया था बेंगलोर में, जी। जैसा कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने बाद में बताया भी है जी कि जब वो बेंगलोर आए थे चतुष्पीठ सम्मेलन में, तो उन्होंने हमसे कह दिया था कि हमारे बाद हमारे दो ये शिष्य हैं, दोनों का नाम बता दिया था, इनको यहाँ आप अभिषेक कर देना। जी तो उन्होंने सब व्यवस्था पहले से बना रखी थी, तदनुसार अभिषेक कर दिया गया, पट्टाभिषेक हो गया। अब पट्टाभिषेक हो जाने के बाद ये जो प्रतिपक्षी हैं जी वासुदेवानंद जी के लोग, जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर जो हमारा अभिनंदन का कार्यक्रम जो सिमट में होना था उसको पट्टाभिषेक हो रहा है ऐसा छपवा करके, जबकि पट्टाभिषेक महोत्सव था वो। जी जी पट्टाभिषेक अलग वस्तु है और पट्टाभिषेक का महोत्सव अलग है। पट्टाभिषेक पहले ही हो गया, जी लेकिन ऐसा होता है कि महोत्सव का अवसर नहीं होता है। तो जब किसी का शरीर चला गया है, वैसे सन्यासी के शरीर चले जाने पर दुख नहीं मनाया जाता, लेकिन फिर भी संसार के लोग दुख मनाते हैं जी कि अब वो हमारी आंखों से तिरोहित हो गए, अब उनका साक्षात दर्शन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उनके समाराधना तक महोत्सव नहीं हो सकता, तो जी। महोत्सव उसके बाद मनाया जाना था। तो जो पट्टाभिषेक महोत्सव था उसको पट्टाभिषेक कहते हुए कि इनका पट्टाभिषेक होने वाला है, जी होने वाला था पट्टाभिषेक महोत्सव, जी उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में व्याख्या कर दी कि साहब पट्टाभिषेक होने वाला है, उस पर रोक लगाइए। तो हमारे पट्टाभिषेक हो जाने के बाद इन्होंने रोक लगवा दी। जी तो अब उसको कहते हैं कि साहब रोक लगी हुई है। अगर रोक लगी होती तो हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा करके अपने आप को ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य कहते, जी अभी तक कंटेक्ट में हम कब से दंडित हो जाते, जी लेकिन वो तो नहीं हुआ, और ये कहने वाले लोग भी इस तरह की कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाए। जी तो कहने का मतलब ये है कि तकनीकी चीज़ों को निकाल करके और गलत बयानी करके सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश लिया गया कि इनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा जाती है। ठीक है, हमारे पट्टाभिषेक पर रोक लगा दो, क्योंकि हमें तो कराना नहीं, हमारा तो हो चुका। जी अब हम उस जो अभिषेक पर रोक लग गई सुप्रीम कोर्ट से, उसको हम हटवा सकते थे जी एक एप्लीकेशन देके कि ये गलत बयानी करके इन्होंने किया है। तो हम उसको क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को ये जानकारी हुई थी कि 4-5 और लोग अपने आप का अभिषेक करा करके ज्योतिष पीठाधीश्वर बनने वाले हैं, जी ताकि बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया जाए, माहौल खराब कर दिया जाए। तो वो जो आदेश हो गया सुप्रीम कोर्ट का, उससे वो जो तथाकथित लोग तैयार हो रहे वो थे शांत हो गए। उनके ऊपर रोक लग गई। जी तो हमारे तो फेवर में हो गया। जी तो हमने धन्यवाद किया उनके वकील को जी SMS करके। 14 तारीख को ये अक्टूबर में 2022 में लगा था, जी उसी रात को हमने उनको धन्यवाद कहा कि भैया बहुत अच्छा किया तुमने, अब इससे हमारी मदद होगी कि फालतू कोई दूसरा एक्शन नहीं हो पाएगा। वातावरण बिगाड़ने के लिए अपना अभिषेक नहीं कराएगा। नहीं तो कोई कहीं अपना अभिषेक करा के घूमने लग जाते तो क्या होता। तो हमारी उससे बचत है। जी हमारा पीठ जो है अनावश्यक विवादों से बच तरह गए। तरह से विवादों से बच रहा है। जी तो इसलिए हमने उसको अभी तक नहीं हटवाया है, लेकिन जब फाइनल अंतिम सुनवाई होगी तो स्वाभाविक है कि उस पर भी विचार हो ही जाएगा, और अंतरिम रूप से है। जी तो इसीलिए वो क्योंकि हमको फायदा दे रहा है, इसीलिए हम उसको नहीं हटवा रहे हैं, अन्यथा हम उसको हटवा देते हैं। महाराज श्री, ये एक सवाल है कि आपसे जानना चाहेंगे, आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब आप सवाल था कि कोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट का चुनाव कब होना चाहिए था, जब ऑर्डर हो चुके थे राम मंदिर के लिए, तो उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया होगा कि ट्रस्ट कब बनने चाहिए थे, कैसे होना था, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, और अगर ट्रस्ट बना था उसमें हमें ये जानकारी कि 2 शंकराचार्य, अद्वैतानंद और वासुदेवानंद सरस्वती भी शायद उसमें हैं, ऐसी जानकारी है। तब जब ये था कि सदस्य बतौर वो हैं, तब शंकराचार्य ने विरोध क्यों नहीं किया उस समय, या उसको चुनौती क्यों नहीं दी चुनाव उसमें सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पहले 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि इसके लिए संत नया ट्रस्ट जो बनाएंगे उसको ये जमीन भविष्य में दी जाएगी अगर हिंदू जीते तो। जी तो जब हिंदू जीत गए 9 नवंबर को तो 2019 में, तब ये प्रश्न हो गया कि अब वो जो संतों का ट्रस्ट बना है जिसका नाम रामालय ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट यहाँ पर निर्माण कार्य करेगा और भूमि केंद्र सरकार से ले लेगा। जी तो रामालय ट्रस्ट ने आवेदन किया कि हम तैयार हैं और हमें भूमि हैंडओवर कर दी जाए। तब केंद्र सरकार की मंशा ऐसी हो गई कि हम स्वयं आगे बढ़ करके बनाएं।
तो संतों पे उन्होंने भरोसा नहीं किया, उन्होंने उस ट्रस्ट को दरकिनार कर दिया और एक नया ट्रस्ट स्वयं बना दिया। जी और बना करके अपने कार्यकर्ताओं के, कोई संघ के, कोई विश्व हिंदू परिषद के, कोई भाजपा के, कोई अपने अधिकारियों में से, ऐसे करके उन्होंने अपने लोगों का ट्रस्ट बना दिया जी और बना करके इसका निर्माण करने लगे। तो रामालय ट्रस्ट चाहता तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता कि साहब ये हमारे ट्रस्ट को हटा करके बना रहे हैं, लेकिन रामालय ट्रस्ट में जो संत साधु थे, शंकराचार्य जी थे, उस समय गुरु जी विद्यमान थे, उन्होंने कहा कि चलो यही सही, कोई बनाए, यही बना दे, क्या दिक्कत है, भगवान का मंदिर ही तो बनना है। जी तो उन्होंने ऐतराज नहीं किया। फिर उन्होंने वो जो ट्रस्ट था उसमें वासुदेवानंद जी को लिया जी और लिखा कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज। जी अधोक्षजानंद को तो ट्रस्ट में नहीं लिया गया, वो जी। आपकी जानकारी सही नहीं है। जी वासुदेवानंद जी को लिया गया और जो पायलाट छप के आया उसमें उनका ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य लिखा हुआ। जी तो उसके लिए हम लोगों की तरफ से आपत्ति गई कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को शंकराचार्य कहने से रोका हुआ है, इनको आपने किस आधार पर लिखा। जी तो वहाँ से पत्र लिख करके आया कि हमने इनको व्यक्तिगत रूप से लिया है, शंकराचार्य के रूप में नहीं लिया है। अच्छा जी तो वो चिट्ठी हमारे पास है, आपको दिखा सकते हैं। जी वो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से मुर्मू नाम के अधिकारी के द्वारा ये पत्र आया हुआ है कि हमने इनको व्यक्तिगत स्तर पर लिया है, वासुदेवानंद सरस्वती के रूप में, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में नहीं लिया है। जी तो व्यक्ति के रूप में उसमें सम्मिलित हैं, उससे हमको व्यक्ति के रूप में कोई आपत्ति नहीं। महाराज श्री सवाल ये है कि देश में राम नाम की लहर है जो कहीं ना कहीं भाजपा को श्रेय दिलाती है, और सवाल ये भी आते हैं कि लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कार्य को करें तो वो सही है, लेकिन अगर आप भारत के धर्म अनुरूप और धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य अगर सवाल उठाएं तो वो गलत। ये लगता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है कि अगर कोई वो गलत। देखिए ऐसा है कि सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है जी सबको अपने अपने लाभ के लिए कार्य भी करने का अधिकार है, बस दूसरे को चोट मत पहुंचाओ, इतना ही अपेक्षा की जाती है। जी तो राजनीतिक दल कोई भी कार्य करेगा चाहेगा कि उसका राजनीतिक लाभ उसको मिले जी इसमें तो कोई खराबी नहीं है ना, हर राजनीतिक दल के पास ये छूट है। अब समस्या ये है कि भारत में जो हिंदू हैं बहुत संख्या में हैं, अधिक हैं जी, लेकिन इनकी बात भाजपा उठाती है, तो भाजपा हिंदू भावना के साथ खड़ी अपने आप को दिखाती है कि हम आपकी भावनाओं के साथ खड़े हैं, आपकी भावना का हम समर्थन करेंगे। दूसरी पार्टियों के पास भी तो ये विकल्प है, लेकिन दूसरी पार्टियां तो ये नहीं दिखाती हैं, तो वो भी चाहे तो दिखा दें, कौन मना करता है जी। लेकिन दूसरी पार्टियां दूसरे समुदायों के साथ अपने आप को खड़ा जरूर दिखाती हैं, लेकिन हिंदू के साथ खड़े होने में उनको संकोच हो जाता है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने यह संकोच छोड़ दिया है, अब वो खुल करके हिंदू भावनाओं के साथ खड़ी होती है। उस पार्टी के द्वारा जो प्रधानमंत्री बना है वो हिंदू धर्म के कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है, अपने आप को हिंदू सिद्ध करता हुआ दिखाई देता है, तो उसको लाभ भी मिलता है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी तो लाभ लेगी। अब जहाँ तक हमारी बात है कि हम शंकराचार्य के रूप में जब धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो हमारा विरोध होता है, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि केवल विरोध ही नहीं होता है, जनता समर्थन भी करती है। अभी जब हमने ये राम जन्मभूमि के बारे में बात कही कि धर्मशास्त्र ये कहते हैं और ये उचित नहीं हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से आश्चर्य होगा या सुख होगा या जानकारी आपकी बढ़ेगी कि जितने लोगों ने विरोध किया उससे ज़्यादा लोगों ने समर्थन किया जी। चारों तरफ से हमारे पास हजारों संदेश आए कि आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। तो जनता देखती रहती है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जो लोग आज उत्सव मना रहे हैं ना पूरे देश में, वो भी जानते हैं कि बात जो है वो धर्म के संदर्भ में शंकराचार्य जी की सही है, लेकिन क्या करें, हमको राजनीति भी करनी है, हमको सरकार भी बनाना है, इसीलिए हम नेता के पीछे खड़े हैं। तो शंकराचार्य जी के द्वारा जो धर्मशास्त्र सम्मत बात कही गई है उसको देश की जनता ने स्वीकार किया है। हमको हजारों लोग रोज मिल रहे हैं, रोज हजारों संदेश हमारे पास आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने कमेंट करते हैं, उनको भी हम लोग देख रहे हैं। साहब अधिकतर लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी की बात सही है, तो हमको भी समर्थन मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। महाराज श्री सवाल ये है कि जन्मभूमि में परम आराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान की भूमिका क्या थी और उनका मंतव्य क्या था? देखिए उनकी भूमिका सबसे बड़ी है। आज अगर हिंदू समाज के हाथ में राम जन्मभूमि उपलब्ध है और वो वहाँ पर मंदिर बना पा रहे हैं, वहाँ पर भगवान की मूर्ति को
स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं जी। बहुत और लोगों का भी है, अलग अलग तरह का योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उनका है। कैसे कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला चुनाव 1951 में हुआ था। उस चुनाव में ही जो घोषणा पत्र छपे थे राजनीतिक दलों के, उनमें से राम राज्य परिषद नाम की जो पार्टी थी पंजीकृत, उसके घोषणा पत्र में पहली बार ये छापा गया था कि राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा के जो हमारे स्थान हैं उनको हमें हिंदुओं को प्राप्त होने चाहिए जी। तो पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अगर ये हिम्मत की थी तो वो राम राज्य परिषद ने की थी। और आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि उस समय उस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी। इसका मतलब है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने सबसे पहले ये बात उठाई, तब वो बात आगे चलती रही। और इतना ही नहीं, उन्होंने न्यायालय में पक्षकार बन करके प्रमाण रखे, 350 से ज़्यादा प्रमाण रखे, सबसे लंबी बहस करवाई, बहुत बड़े तर्क उपस्थित किए, बहुत सारे सम्मेलन उन्होंने किए, जगह जगह पर सम्मेलन किए राम जन्मभूमि के लिए, करोड़ों रुपया खर्च किया, लाखों लोगों को अलग अलग उसमें जुटाया। इतना ही नहीं, जब विश्व हिंदू परिषद के लोग कांग्रेस की सरकार से मिल करके अयोध्या में जो रामलला विराजमान जहाँ थे वहाँ से 192 फुट दूर शिलान्यास करके मंदिर बनाना शुरू कर दिया जी। एक समय ऐसा आया था कि ये लोग चाहते थे कि मंदिर मस्जिद दोनों रह जाए, तो इसलिए बगल में मंदिर बना दो, जैसे काशी में और मथुरा में हो गया। उस समय उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं नहीं, हमारी वो जमीन वही है जहाँ रामलला विराजमान है, उसी को हम लेंगे, दूसरी जगह हम नहीं स्वीकार करते, अन्यथा तो बन जाता तो आज मूल जगह आपको मिलती जी। ये उनका योगदान है। और इतना ही नहीं, उन्होंने रामालय न्यास का गठन करवाया, अध्यक्षता की, पुनरुद्धार समिति गठन की, उसके द्वारा न्यायालय में पक्ष उपस्थित किए, प्रमाण दिए, और रामालय न्यास के द्वारा उन्होंने राम जन्मभूमि में निर्माण के लिए संतों को एकजुट किया। ये सब कौन कर रहा था? तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। भगवान, एक सवाल ये भी है, बहुत बड़ा सवाल है कि आज जिस तरीके से हिंदू होने ना होने, राम भक्त होने या ना होने के आरोप राजनीतिक लाभ के लिए लिए जा रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम आप कैसे देखते हैं? भाई सवाल ये है कि ये तो राजनीति है, राजनीति अपने अपने ढंग से चलती है, इसके कोई दूरगामी परिणाम सीधे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तत्काल का जो लक्ष्य है उसी को देख करके अपनी रणनीति बनाते हैं। इस बार हमको तत्काल कैसे जीतना है बाद में देखा जाएगा। तो ये सब तात्कालिक रणनीतियां हैं। जो लोग आज अपने आप को राम भक्त घोषित कर रहे हैं, कल अगर वातावरण बदल गया तब वो राम भक्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसमें भी शंका है। क्यों? क्योंकि अगर मौका बदल गया तो कि अब राम से टिकट वोट नहीं मिलेगा, अब रहीम से मिलेगा, तो हो सकता है रहीम भक्त हो जाए, क्योंकि उनको तो वोट से मतलब है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्मियों को धर्म का मामला जो है धर्माचार्य से सुनना चाहिए, और राजनीति में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रशासन है, ये सब जो बातें हैं, देश का गौरव है, देश की समृद्धि है, ये सब जो बातें हैं ये राजनीतिज्ञों से सुननी चाहिए। अब आजकल समस्या ये हो रही है कि धर्म की बात राजनीतिज्ञों से लोग सुनने लग गए हैं, तो ये आगे चल करके बहुत विपरीत परिणाम देने वाली है, ये ठीक नहीं। महाराज श्री, अब जैसे आपने बात की, तो अब की बार मथुरा की बारी है, फिर ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ की बारी है, तो क्या लगता है कि फिर इस तरीके से फिर प्रोजेक्ट किया जाने वाला है पार्टी द्वारा? नहीं, ऐसा है कि हमने बताया ना कि जैसे चुनाव के समय जनभावना देखी जाएगी वैसा किया जाएगा। अगर देखिए काशी विश्वनाथ के प्रति कोई भावना होती, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, तो दो अवसर आ गए। एक तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, इस समय प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो स्वयं काशी में 10 साल से सांसद हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं उसके लिए कोई आवाज़ उठा दी? उनकी संसदीय क्षेत्र में है ज्ञानवापी मस्जिद, वो क्यों नहीं उसके लिए कोई रणनीति बनाते हैं, कोई आवाज़ उठाते हैं? उन्होंने तो नहीं। यहाँ तक कि अभी जब वहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ड्यू प्रोटेक्शन करो उसका। ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब था कि उसकी पूजा करो, लेकिन उस पूजा को उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया।
तो अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मौके पर, ये तो उनकी राजनीति के अनुसार तय होगा, हम जी। लोग उसमें कुछ नहीं कह सकते। जी, पौष मास की बात आती है गुरुदेव, जैसा कि आज भी पौष माह में महिलाएं घर में चूल्हा नहीं रखती हैं, नववधु की विदाई नहीं होती है, नवीन कार्यों में शुभारंभ में विचार किया जाता है, बालकों के मुंडन संस्कार में विचार किया जाता है, और भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो कहा जाता है कि पूष का महीना है छोड़ दो। विदाई तक नहीं होती जी, जी मायके अगर चली गई है जी। तो ससुराल नहीं जाती है हमारी बहन। अब सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा निर्णय अचानक से हो जाना और फिर ये बताना कि शास्त्र सम्मत है, कुछ हजम नहीं हो रही बात, पौष मास में भी हो जाना। अब वो तो अब समय निकल गया, आज तो जी जो काम होना था हो ही गया, लेकिन इस बात को तो ज्योतिषी जी ने ही स्पष्ट कर दिया था। उनका साक्षात्कार आप देखिए, एक पत्रकार को उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि जनवरी में मुहूर्त दो, तो मैंने जनवरी में जो अच्छा समझा दे दिया। जब उनको बांध दिया जाता है कि आपको जनवरी में ही देना है जी, तो फिर वो उन्होंने दे दिया। तो ये नई परंपरा गढ़ गई है कि पौष मास में भी अब शुभ काम हो जाएंगे। हम लोगों ने क्यों विरोध किया, इसीलिए किया कि भाई ये हमारे धर्मशास्त्रों से छेड़छाड़ है। जी। जो आम सनातन धर्मी है, शास्त्रों के अनुसार जो अपना जीवन यापन करता है, जब इस तरह किसी बड़े स्थान पर बड़े व्यक्ति के द्वारा आचरण कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, लोग उसी को उदाहरण मान लेंगे और फिर वो शास्त्र की अवहेलना करने लग जाएंगे, तो बहुत व्यतिक्रम हो जाएगा। यही तो चिंता थी और क्या चिंता। जी भगवान, एक आखिरी सवाल है कि सभी के जहन में है कि राम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस मुहूर्त में आ रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, सबके अपने अपने तर्क और विचार हैं। फेसबुक से सोशल मीडिया में गालियों के कंबार आपके प्रति है कि गलत किया, आपने गलत किया, और आज वो समाप्त भी हो गया है। तो आप सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, अंतिम संदेश हमारे माध्यम से क्या रहेगा आपका? देखिए, आप गाली दीजिए, आपकी गाली भी हमको स्वीकार है, क्योंकि हम मानते हैं कि आप हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं। अपना ही बच्चा है, नासमझी के कारण ये गाली दे रहा है, इसलिए इसको क्षमा कर दिया जाए, ऐसा समझ करके हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये बताओ, अगर धर्माचार्य धर्मशास्त्र की बात तुमको नहीं बताएगा तो तुमको कहाँ से पता चलेगी? और जो ऋषि मुनियों की वाणी है, उस वाणी के अनुसार अगर तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाओगे तो आज के तथाकथित नेताओं के अनुसार जीवन आगे बढ़ा करके तुम कितनी दूरी तक जाओगे? ये जो सनातन धर्म है वो सनातन इसलिए है क्योंकि सनातन जो वाणी है उस सनातन वाणी के पीछे हम चलते हैं। जो हमारे नेता हैं वो बहुत लंबा नहीं सोचते हैं, और हमारा सनातन धर्म बहुत स्थायी चिंतन करके तब हमको कुछ आदेश निर्देश प्रदान करता है। तो इसलिए ये हमारे हिंदुओं, ये समझो कि हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पर भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हो इसका भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कर ही रहे हो तो ज़रा अच्छे से करो, सही मुहूर्त में करो, पूरा बना के करो, इतना ही तो हमारा कहना है। अब आप कहते हो कि हम एंटी मोदी हैं, तो हमने ये भी साफ कर दिया है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं। मोदी एक नेता के रूप में अच्छे हैं, दृढ़ता से फैसले लेते हैं, लेकिन वो उनकी अपने गुण की, उनका अपना गुण है। ऐसे अच्छे दृढ़तापूर्वक फैसले लेने वाले नेता अपने देश में होने चाहिए, उस दृष्टि से हम उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र में हस्तक्षेप करना, धर्मशास्त्रीय पक्ष की अवहेलना कर देना, यह भी उचित नहीं है, ये भी हम कहना चाहते हैं। और आप लोगों से भी ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग इस बारे में सचेष्ट रहिए। देखिए, अगर केवल राजा के अधीन धर्म कर दिया, राजा किसी दिन अगर किसी कारण से परास्त हो गया तो धर्म भी परास्त हो जाएगा, और अगर हमारे जीवन में वो धर्म बना रहा तो कभी हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। 1000 साल हम लोग गुलाम रहे, अगर राजा के जिम्मे हमारा धर्म रहा होता तो राजा जिस दिन परास्त हुआ था उसी दिन हमारा धर्म समाप्त हो जाता। लेकिन हमारा धर्म हमारे राजा के भरोसे नहीं था, हमारे जीवन में सम्मिलित था। इसीलिए जब तक हमारा जीवन है, 1000 साल भी हमारे विरोधी लोग हमारे ऊपर शासन करके हमारे धर्म को नष्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन का अंग था। तो इसीलिए सदा सदा के लिए शाश्वत सनातन धर्म को अपनाओ, ताकि तुम्हारी पीढ़ियां भी उसी धर्म में रह जाएं, और नहीं तो किस समय राजनीति पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। रोज वहाँ पर नूरा कुश्ती होती रहती है, संघर्ष चलता रहता है। तो धर्म को अपने जीवन के उन्नयन का विषय बनाओ, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का विषय जो दूसरे लोक कल्याण के कार्य हैं उनको बनाना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। आशा है कि हमारा हिंदू समाज समझेगा। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपका शंकराचार्य आपके लिए खड़ा हुआ है, आप सरकार की प्रशंसा कर रहे हो, सरकार को आप टैक्स देते हो, जो खरीदते हो, जो खाते हो, जो पहनते हो, सब में टैक्स देते हो, तब जाकर के सरकार के पास संसाधन आते हैं और सरकार आपके लिए कुछ न कुछ कर पाती है।
आप अपने आचार्य को मजबूत करो। आपका आचार्य आपके लिए खड़ा है और आपके सर्वांगीण लोक परलोक दोनों को सुधारने के लिए वो आपको निर्देश प्रदान कर रहा है। उसके ऊपर गैर भरोसा ये उचित नहीं है, और बहुत जल्दी उसके कार्यों पर टिप्पणी कर देना ये भी उचित नहीं है। विचार करके तब कोई कार्य करो। नारायण। तो ये हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी थे, जो हमारे सवालों के बेबाक और निर्भीकता से जवाब दे रहे थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल। कैमरा पर्सन अभिषेक दुबे के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।